नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोग जया के साथ धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं हम सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में, और यहाँ पर एक मीटिंग चली हुई है और बात करेंगे। काफ़ी यहाँ पर साथी मौजूद हैं उनसे। सर स्वागत है। थैंक यू। सर क्या मीटिंग चली हुई है, क्या? ये सावनिया साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं के बारे में सहयोग करने के लिए। सर सबसे पहले आपकी थोड़ा परिचय दीजिए। मैं सीनियर सिटीजन क्लब आज़ाद सिंह पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, समाज सेवक आदमी हैं और मिलजुल के सभी के साथ रहते हैं। तो कैसे विचार किया सर? ये कैसे विचार किए? 5 साल से लगे हुए हैं समाज सेवा, कहीं पर भी इनको कर लो, बिजली, पानी, सीवरेज एकदम ये हरे उतरते हैं। तो इनको परखने की जरूरत नहीं है ना, पहले आप लोगों ने परख लिया है। परख सकते हैं बहुत, कोई इनमें जाति भेदभाव नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये पहले काफ़ी दिनों से यहाँ जो है सर्कल के एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, सेक्टर के एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, और इन जो समस्याओं का समाधान जो है ना वो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने विचार किया अभी सामने? बिल्कुल बिल्कुल, वो अनुभवी हैं और उनके पास समय है, अच्छे वक्ता हैं और उनको जज्बा है उनका कि वो इस इलेक्शन में जीत पाएंगे। तो कौन कौन से वार्ड से लोग आए हैं यहाँ? यहाँ वार्ड 2 और 3 से, वार्ड नंबर 2 और 3 के लोग? 3 के भी, 3 के भी, 1 के भी, 1 के भी। 1 के भी। तो देखिए मतलब 2 से सांवरिया जी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 और 3 के लोग भी उनके सपोर्ट में यहाँ आए हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो यहाँ पर भी उनके सहयोग के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो और भी साथ हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मांगीराम तोनवाल जी। सर स्वागत है। सर आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, किस मुद्दे को लेकर? आज की जो इस मीटिंग या सभा होने जा रही है या हो रही है, हमारे अजीत साथी सांवरिया जी और 2 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी मकसद को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पूर्व भी हमारे समाज मीटिंग की थी और सब ने एक मत से निर्णय लिया था कि सांवरिया हम बनाएं। और आज जो मीटिंग हो रही है इसमें हमारे सभी जातियों से, सभी धर्मों के लोग आते हैं। खुशी इस बात की कि सभी लोग जाति और धर्म को भूल करके सांवरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सांवरिया जी को ही क्यों मैदान में लेकर? सांवरिया जी पिछले काफ़ी सालों से जो जन समस्याएँ थी यहाँ की, चाहे वो रोड की थी, सीवर की थी, लाइट की थी, उनको सुलझाने में लगे हुए हैं। और इसी मकसद को लेकर लोग प्रभावित हुए थे कि हाँ, आपने कोई भी पद नहीं था आपके पास और फिर भी आधी रात को भी कोई मैसेज देते थे तो भी ये उसका ध्यान करते थे। और विशेष बात ये रही, आपको पता है ये व्हाट्सएप पे बड़ी लोग गालियाँ तक देते थे, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया, उनको बड़पन रहा। और आपको पता है जिस समाज से हम संबंध रखते हैं उनको तो वैसे ही चाहे वो लाट साहब हो कमज़ोरी समझते हैं। और इसी बात को लेकर के हम भी कई बार मेरे से भी कहते थे यार ये ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि बनोगे तो भाई कुछ हम गाड़ियाँ नहीं खानी, प्रधानमंत्री वाले देते हैं हम इसकी तो लंबी थोड़ी कहानी है ना। तो एक जो आदमी आगे निकलेगा तो उसको लोग काम को खींचते ही है। इसी बात को लेकर के यहाँ सभा हो रही है और हम सब साथियों का पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा, ये नेचुरली कामयाबी होगी। तो क्या लगता है सर्व समाज पूरा समर्थन दे रहे हैं? हाँ, उम्मीद है। देखिए 5 रुपया बराबर तो नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर भी उनके साथ हैं। और इन्हीं आशाओं के साथ हमें भी उम्मीद है कि भाई सांवरिया जी कामयाब होंगे। और सब समाज ने इनको, मैं तो कहूँगा पंचायत उम्मीदवार बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सारे लोग आ जाते हैं, कोई समाज की बात, कोई कास्ट की बात, कोई धर्म की बात नहीं रहती। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग साथ देंगे, भी करेंगे तो ही कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, वो जो एक ग्रुप में देखता हूँ मैं जिसमें उसमें 250, तो 2 ग्रुप है 500। अगर 500 लोग भी करेंगे तो घर में 2-2 3-3 वोट हैं, आराम से बन गए। ईमानदारी से हम काम करेंगे और इनसे 5 साल से सेवाएं ले रहे हैं और यही काम उन्होंने करना है एमसी ने। मैं तो अभी गया था, नागपाल जी थे, मुनीर जी थे, हमारा कोई लाइट फ्लक्चुएशन की शायद आपकी यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, पानी की भी पीछे लाइट मौसम खराब था नहीं आई थी, हमारे साथ एसडीओ के पास गए पानी की, मतलब किसी टाइम इनको बुला लो, अपना पेट्रोल खर्चना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना और बड़े अच्छे ढंग से पुटअप करना। हम थोड़े एक्साइट हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर सैंक्शन हो गया। थैंक यू। एक और समस्या थी कि बड़ी ज़बरदस्त लाइट फ्लक्चुएशन थी, टीवी है, फ्रिज है, बड़ा नुकसान हो जाए, तो इन्होंने ट्रांसफार्मर की भी अभी सूचना दी हमारे को। तो हम जातिवाद से उठ के इन सब से पढ़े लिखे हैं सारे, यही परिवार अपना आज, अब हमारा वो परिवार नहीं है, अब यही परिवार है। जातिवाद से, पार्टियों से उठ के जो काम करने वाले हैं, कोई हो, सावरिया जी हो, कोई हो, उसको आगे ले आए और ये सब काम उनके जिम्मे सौंपे और निश्चिंत हो जाए। तो मेरी सबसे प्रार्थना कि इनको जितना भी हो सहयोग दे। अगर किसी का गांव में वोट है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, बंधु, और मैं तो फिर कोशिश करूंगा ही। हमारी गीतांजलि एनक्लेव के मेरे सारे साथी बैठे हैं और ये हम पहले ही निर्णय बना चुके हैं। कुछ दिक्कतें आएंगी और भी हमारे साथी जो खड़े होंगे वार्ड 2 में, जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि वो भी बड़े नज़दीकी हैं, उनमें भी दिक्कतें आएंगी कि भाई कोई कास्टिज्म है, कोई पार्टी है, कोई कुछ है, लेकिन काम करने वाले को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। घर में माँ भी देती है, परिवार भी देता है, ऑफिस भी देता है, उसको वेटेज मिलेगी। तो उस वेटेज को देखते हुए इनका पहला हक बनता है सांवरिया जी को आप पूरा अपना समर्थन दें। सावरिया जी पहले जितने भी होता है सारे में से वरिष्ठ हैं और उनने जितना भी कहा है वो बहुत है। और मैं तो यही है, मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं मैं सावरिया जी के साथ हूँ। सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि सावरिया जी को वोटों के साथ थोड़ा बहुत जो खर्चा है उसकी भी सपोर्ट करें। हाँ जी, धन्यवाद। सर, आज यहाँ मीटिंग हुई है, सर्व समाज की मीटिंग हुई है और आपका नाम का चयन सभी ने सहमति जताई है। सर, कैसा? सर देखिए, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वार्ड का, जो पार्षद का इलेक्शन होता है, ये पिछले काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। ये लास्ट में जाकर के जातिगत रूप ले लेता है। जिस जाति के ज़्यादा संख्या होती है, ज़्यादा वोट होते हैं, उन्हीं का जो है ना ये प्रतिनिधि चुना जाता है, पार्षद चुना जाता है। उस टाइम में लोग ये नहीं देखते कि भाई इसमें क्या गुण है, ये समय दे पाएगा नहीं दे पाएगा, काम करेगा नहीं करेगा, बस सिर्फ एक ही गुण देखते हैं कि ये हमारी जाति का है। लेकिन सर, आज तो इस बात को लोगों ने मिथ्या साबित कर दिया, सभी जातियों के लोगों ने आपको समर्थन किया है। हाँ, मैं इन सब का आभारी हूँ और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सर्व समाज की मीटिंग है, सभी जातियों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी वर्गों के लोग यहाँ बैठे हैं और सब ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम इस बार जातिगत रूप धारण नहीं करेंगे, जाति के हिसाब से हम नहीं चलेंगे और जो वास्तव में काम कर रहा है, जो एलिजिबल है इस काम के लिए, हम उसी को चुनेंगे। और उसके लिए इन्होंने मेरा तहे दिल से मतलब समर्थन किया है कि हम दिल से आपका साथ देंगे और आपको पार्षद निश्चित तौर पर बनाएंगे। सर, जनता आपको इलेक्ट करती है और 19 तारीख का आपके पक्ष में मतदान करती है और आपका चयन हो जाता है, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करवाएंगे जो प्रमुखता के आधार पर? देखिए, सेक्टर 13 में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बरसाती पानी की निकासी नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कें ऐसी हो जाती हैं जैसे ये सड़क नहीं कोई नहर है। और कई जगह तो ऐसी विकराल रूप धारण कर लेते हैं पानी कि 3-3, 4-4 दिन तक रिलीज नहीं होता है। तो हम सबसे पहले प्राथमिकता हम इसको लेंगे कि रेन वाटर की ड्रेनेज जो सिस्टम है, हम सबसे पहले उसको सुधारेंगे। उससे पानी भरने से डबल लॉस होता है, एक तो असुविधा होती है, दूसरा जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो आने जाने में असुविधा होती है। और प्रशासन ऐसा निकम्मा है
कि वो महीनों तक उसको ठीक नहीं करते। जैसे अभी थोड़ी सी बारिश आई थी और 1-1 फुट के गड्ढे हो गए और ये पता नहीं कि कब ठीक होंगे। जैसे सर कोई व्यक्ति शहर में आता था या कहीं से कोई बदली हो गया आता था, गांव से शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती थी भाई मैं शहर में सेक्टर में बसूं। लेकिन आज सेक्टर के जो हालात ऐसे हैं कि सेक्टर की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बताया। वास्तव में यही स्थिति है, क्योंकि सीवर की भी इतनी बढ़िया पोजीशन नहीं है यहाँ पे। सरकार ने सीवर पे करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, यहाँ पर इतनी बढ़िया मतलब कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हुआ है। जैसे यहाँ डिस्पोजल बना हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, STP बना हुआ है उस पर 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सरकार ने, और वो फुली कंप्यूटराइज है, लेकिन वो डिस्पोजल काम नहीं करने की वजह से STP फेल है, वो काम नहीं कर रहा है। तो हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि डिस्पोजल को ठीक करवाया जाए और कुछ लाइनें डैमेज हैं उनको भी ठीक करवाएंगे। तो सर वार्ड वासियों को धाकड़ हरियाणा की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? धाकड़ हरियाणा के माध्यम से मैं सेक्टर 13 के वासियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से हम अब भी लगे हुए हैं, इसी तरह पार्षद हम बन गए तो एक हमारे पास ये प्रशासन से बात करने का, अपनी समस्याओं को निदान के लिए बात रखने का एक माध्यम मिल जाएगा। हम बड़ी पावरफुली ये कह सकते हैं कि भाई हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी बात सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ चिरंजीव लाल सांवरिया जी, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने उनसे चर्चा की और सर्व समाज की आज मीटिंग में इन्होंने अपना कैंडिडेट का चयन कर लिया है और 19 तारीख को उनके पक्ष में मतदान करेंगे और 22 तारीख को जब परिणाम आएगा तो चिरंजीव लाल सांवरिया वार्ड नंबर 2 से इलेक्ट होंगे। तो हमारी भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय साथ ताकत है मौजूद हैं रहमत अरमेंदिया जी। सर स्वागत है ताकत है। यहाँ पे आपका भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। धाकड़ नाम से ये अलग से एक आदमी को महसूस होता है, आदमी के रोंगटे भी थोड़े से खड़े होते हैं, आदमी के अंदर वाइब्रेशन भी आता है। तो आप यहाँ पे जो आए थे अपने संवरिये के लिए, संवरिये जितना कार्यशील कर्मशील और लगातार लोगों को सहयोगी करते रहे हैं और उसी की उपलब्धि की वजह से लोगों ने इनको पूरा सहयोग दिया है और ये अपने मिशन में पूर्ण रूप से कामयाब रहेंगे। तो लगता है सर 22 तारीख को जब मतदान की पेटी खुलेगी, EVM खुलेगी, तो उसमें सांवरिया जी का नाम पहले नंबर पे होगा? रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को इन्होंने अपने तरफ आकर्षित किया हुआ है, आकर्षण का सिद्धांत इन्होंने पूरा अपनाया हुआ है। जब चाहे जैसे चाहे जिस परिस्थिति में चाहे लोग इनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसलिए 22 तारीख को तो ये 100% निर्वाचित ही है। अभी से जिस हिसाब से जैसे देखा जा रहा है वो अपने आप को निर्वाचित ही समझ रहे हैं, निर्वाचित ही है और लोग उसको निर्वाचित करके ही छोड़ेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चरण सिंह भैया जी। सर स्वागत है धाकड़ है। हाँ, थैंक यू। सर आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं सर्व समाज से, क्या लगता नहीं आज से ही चिरंजीव लाल सांवरिया की जीत पक्की होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सांवरिया जी की जो कार्यप्रणाली थी पिछले 5, 7, 10 साल से वो ऐसे ही थी, क्योंकि इन्होंने जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी इतने कार्य किए हैं। और पहले जो कर्मचारियों की यूनियन थी उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किए हैं और अब भी ये कर रहे हैं। आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, आम समस्या के साथ जुड़े हुए हैं ये, और लोगों को इन्होंने इतना मन जीत लिया है कि लोगों की मजबूरी होगी और उन्होंने इससे रिक्वेस्ट करके और इनको जनप्रतिनिधि चुनने के लिए इनको आमंत्रित किया है। सर इलेक्शन का जब दौर आता है तो ऐसा होता है कुछ आदमी मैदान में दौड़ लगाता है, लेकिन पहली बार देखा जाता है कि दूसरे लोग इनको प्रेरित करेंगे आप चुनाव लड़ें। क्या कहना चाहेंगे? इनकी कार्यप्रणाली है ना वो इस ढंग की थी कि लोगों को इनका कार्य पसंद आया, इनकी नेचर पसंद आई। जो इनकी नेचर है, जिनको इनका कार्य करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आया है और लोगों का मन बना है सर्व समाज का कि क्यों न इसको जनप्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि बना लें। और मैं तो ये कहता हूँ सेक्टर वालों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आएँ और हमारा जनप्रतिनिधित्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।